बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो हम सितंबर 2021 के अटेम्प्ट्स को सॉल्व कर रहे हैं और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अपने लेटेस्ट जो हमारा टैक्स लॉ है टैक्स ईयर 2023 का उसके मुताबिक। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को एक दफ़ा आपने ज़रा डिटेल से पढ़ लेना है। ये जो क्वेश्चन है दिस इज़ अबाउट एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है इसका बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें बेसिक दी गई है सवाल में वो उसका नाम बताया हुआ है, साथ में उसका पार्टनर्स की डिटेल बताई हुई है कि देयर आर 3 पार्टनर्स बाकिर, उमर एंड सदाबहार प्राइवेट लिमिटेड। सो ये जो प्राइवेट लिमिटेड दिस इज़ एक्चुअली अ कंपनी, इसका टाइप ऑफ पर्सन कंपनी है। सिर्फ ये जो जैसे ये नाम में कंपनी का वर्ड आ जाए इससे टाइप ऑफ पर्सन कंपनी नहीं हो जाता। सो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के नाम में कंपनी आ सकता है, लेकिन ये जो प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड ऐड हुआ है इसका मतलब है कि ये टाइप ऑफ पर्सन कंपनी है और बाकी रूमर्स दे आर इंडिविजुअल्स। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज़ भी हमें बताई हुई हैं सवाल में। सो यहाँ पे ज़रा हम एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा नोट्स को, कि नोट्स में बेसिकली हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस में कंपनी, तो टैक्सेशन ऑफ एओपी, और इसमें हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर मेंबर ऑफ एओपी कंपनी हो, कोई एक मेंबर या एक से ज़्यादा मेंबर कंपनी हो, तो एओपी शैल पे टैक्स ऑन इट्स प्रॉफिट्स एक्सक्लूडिंग शेयर ऑफ कंपनी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सवाल के लिए कि आपको एओपी का जब आप प्रॉफिट वर्कआउट कर लेंगे तो उसमें से कंपनी का शेयर माइनस कर देना है और एओपी ने सिर्फ उस प्रॉफिट पे टैक्स पे करना है जो कि एक कंपनी का शेयर माइनस करने के बाद बनता है। सो कीपिंग दिस इन आवर माइंड, सो हम सवाल पे वापस आते हैं। सो जो क्वेश्चन है इसमें मज़ीद इसकी अब रिक्वायरमेंट पे ज़रा फोकस करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है सवाल की। सवाल की जो रिक्वायरमेंट है इट्स एक्चुअली 10 मार्क्स क्वेश्चन, इसका मतलब तकरीबन 18 मिनट में आपको इसको सॉल्व करना है। इस सवाल में थोड़ी सी जो डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें 2 साल की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, करंट ईयर की और एक उससे पिछले साल की। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जिस अटैम्प्ट में अपीयर हो रहे हैं सिर्फ उसी अटैम्प्ट के टैक्स लॉस आपको पता होने चाहिए हैं। उससे पिछले टैक्स ईयर में क्या कानून था वो एग्जामिनर मतलब एक्सपेक्ट नहीं करता है, और अगर कोई पिछले साल की इंफॉर्मेशन है तो उसके ऊपर भी वही कवानीन आप लगा दें जो करंट ईयर के हैं। फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली तो जो जिस साल की इनकम है उसी के लॉ के मुताबिक टैक्स की जाएगी। यहाँ पे 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और जो एग्ज़ामिनर की फरमाइश है वो ये है कि आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन का टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करें। टैक्स कैलकुलेशन एओपी की नहीं मांग रहा, आपसे टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन मांग रहा है। जबकि पार्टनर्स के केस में जो 2 इंडिविजुअल पार्टनर्स हैं बाकिर एंड उमर, उसके केस में आपको टैक्सेबल इनकम भी वर्कआउट करनी है और टैक्स लायबिलिटी भी वर्कआउट करनी है। ठीक है जी। सो जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के पार्टनर्स की टैक्सेशन होती है वो थोड़ा सा एक ट्रिकी एरिया है जो कि इस सवाल में बेसिकली टेस्ट किया जा रहा है। साथ में एग्जामिनर ये भी आपसे कहते हैं कि आप जो मिनिमम टैक्स का कैलकुलेशन है वो बेशक ना बनाएं और 113 का जो मिनिमम टैक्स है टर्नओवर टैक्स वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। सवाल का एक टेम्पलेट बना लेते हैं। 2 साल की हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी होगी क्योंकि हम टैक्स ईयर 2023 के मुताबिक इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने इसलिए टैक्स ईयर 22 और 23 लिखा है यहाँ पे। जो सवाल में बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो एक बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन दी गई है और जो प्रीवियस टैक्स ईयर है उसमें अगर आप देखें तो एक 18 मिलियन का लॉस है और जो करंट टैक्स ईयर है उसमें 25 मिलियन का प्रॉफिट है। इसके साथ एक ये स्टैरिक लगा हुआ है और नीचे इस स्टैरिक की डिटेल भी दी हुई है, और वो स्टैरिक की डिटेल क्या है कि इसमें कुछ फिक्स कमीशन है जो एसपीएल को पे किया जा रहा है। एसपीएल बेसिकली कौन है? ये सदाबहार प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है इसको कुछ कमीशन आप पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रा हम अपने टैक्स लॉ की एक प्रोविज़न को रिवाइज़ कर लेते हैं, और वो प्रोविज़न क्या है कि बिज़नेस के हेड ऑफ़ इनकम में चले जाएँ और जो आपको डिडक्शंस नॉट अलाउड में हमने एक डिडक्शन पढ़ी हुई थी कि अगर
प्रॉफिट ऑन डेट ब्रोकरेज कमीशन सैलरी रेमुनरेशन पेड बाय एओपी टू इट्स मेंबर। अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपने किसी मेंबर को इनमें से कोई अमाउंट पे करेगा तो वो उस एओपी को एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होगा। सेक्शन 21 में ये टाइप ऑफ एक्सपेंस एक लिस्टेड है। तो इससे हमने नतीजा क्या निकाला? इससे हमने नतीजा ये निकाला कि जो हमारे पास इस सवाल के अंदर ये 7 मिलियन का कमीशन है जो एसपीएल को पे किया गया है, ये एओपी की जब आप कैलकुलेशन बना रहे होंगे तो उसको एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा कि ये 7 मिलियन, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना इनकम फ्रॉम बिज़नेस के बारे में कि इट इज़ नेट ऑफ कमीशन। इसका मतलब ये कि 7 मिलियन का कमीशन इस साल में, क्योंकि ये एनुअल फिक्स्ड है, इसका मतलब इस साल में भी और इस साल में भी 7 मिलियन की फ़िगर माइनस हुई भी है इस बिज़नेस इनकम में से। सो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि ये जो बिज़नेस का लॉस या बिज़नेस की इनकम दी गई है दोनों सालों में, इनके अंदर 7 मिलियन वापस जमा कर देते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं है। तो अब हमारे पास एक जो प्रीवियस टैक्स ईयर है उसमें एक लॉस बन गया, और जो करंट टैक्स ईयर है उसमें हमने 32 मिलियन का प्रॉफिट का फिगर वर्कआउट कर लिया। अब ये जो लॉस है, क्या मैं इसको इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूँ? तो इसके लिए हमें एक दफ़ा फिर से ज़रा नोट्स को रेफ़र कर लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि हमारी थ्योरेटिकल बेसिस क्या हैं किसी भी फिगर को वर्कआउट करने के लिए। सो लॉसेस में हमने पढ़ा हुआ है कि हम बिज़नेस के लॉसेस को बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अप टू 6 सब्सीक्वेंट टैक्स ईयर्स। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन जो लॉसेस वाला ही जो चैप्टर है, उसमें एक लिमिटेशन बताई गई है, लिमिटेशन ऑन सेट ऑफ। और उसमें क्या था कि इन केस ऑफ एओपी द लॉस शैल बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ओनली अगेंस्ट इनकम ऑफ एओपी एंड इन नो केस बी यूटिलाइज्ड बाय इट्स मेंबर्स अगेंस्ट देयर टैक्सेबल इनकम। सो ये सेक्शन 59 ए की प्रोविज़न है, और ये प्रोविज़न ये कहती है कि आप एओपी के लॉस को एओपी के बिज़नेस में ही इस्तेमाल कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड करके, कोई पार्टनर उसको यूज़ नहीं करेगा। सो बस हमें इस प्रोविज़न का ध्यान रखना है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस 11 मिलियन को बिल्कुल ब्रॉड कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, और अगले साल में इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस यहाँ पे माइनस करेंगे, और फिर ये प्रॉफिट बनेगा जो 21 मिलियन का आफ्टर दिस सेट ऑफ लॉस ये बनता है ना। ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के दरमियान तकसीम होना है, और चूंकि इस एओपी ने जो कंपनी है एसपीएल जो इसका मेंबर है उसके प्रॉफिट शेयर को अपनी प्रॉफिट में से निकाल देना है, क्योंकि वो एसपीएल की इनकम में ऐड होगा। यहाँ पे एओपी की टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं रहेगा। सो ये वर्कआउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? हमें करना ये पड़ेगा कि हमें शेयर ऑफ एसपीएल वर्कआउट करना पड़ेगा, जो हम इसमें से निकाल देंगे ना। यहाँ पे ये सवाल हो सकता है कि ये अगर शेयर ऑफ एसपीएल मैं अब माइनस करने लगा हूँ तो ये लॉस तो मैंने पहले ही माइनस कर दिया है, तो इसका मतलब पार्टनर को लॉस का फ़ायदा दे रहा हूँ मैं ना। यहाँ पे आपने ये कन्फ्यूजन नहीं आने देना कि ये जो 11 मिलियन है ना, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि एसपीएल अपने प्रॉफिट्स के अगेंस्ट इसको एडजस्ट नहीं करेगा। यानी एसपीएल के अपना कोई बिज़नेस का प्रॉफिट होगा तो उसके अगेंस्ट लॉस, एओपी का लॉस एडजस्ट नहीं होगा जाके। लेकिन एओपी का लॉस चूँकि अभी हम एओपी के ही प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल किया जा सकता है। सो अब हम आगे ज़रा एक वर्किंग बना लेते हैं जिसमें हम पार्टनर्स लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। सो वी हैव बाकिर, उमर एंड एसपीएल। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज सवाल में हमें जो गिवन है वही हमने लिख ली, और ये वो प्रॉफिट है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं पार्टनर्स के दरमियान। ना ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका प्रिंसिपल ये होता है कि अगर कोई, जो भी हमने सेक्शन 21 की प्रोविजन पढ़ी थी कि जो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे कमीशन डिसअलाउ हो गया था एओपी को, तो पहले जिस जिस पार्टनर ने जो जो अमाउंट ली है, चाहे उसने सैलरी लिया है, चाहे रेम्यूनरेशन, चाहे कमीशन, तो पहले हम वो पार्टनर के शेयर के तौर पे लिखते हैं। सो कमीशन लिया है एसपीएल ने तो वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, और इस 21 में से वो हम माइनस कर देते हैं, और बाकी बचा 14 मिलियन। सो ये जो 14 मिलियन है इसको अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के दरमियान इस शेयरिंग रेशियो में 20, 30 और 50 में। सो इस 14 मिलियन को हम इस रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो विल गेट दीज फिगर्स। सो हम अगर इंडिविजुअली हर पार्टनर का देखना चाहें कि उसने कितना कितना शेयर लिया है,
तो वो हम वर्कआउट कर सकते हैं। इसको हम वर्टिकली टोटल कर लेंगे। सो एसपीएल के केस में वी हैव एन अमाउंट ऑफ 14 मिलियन जो एसपीएल का शेयर बनता है। एसपीएल की इनकम में ऐड होगा, एओपी की इनकम से निकल जाएगा। जबकि ये जो इंडिविजुअल पार्टनर्स हैं, इनकी इनकम्स में ये शेयर ऐड होगा फॉर रेट पर्पसेस ओनली। सो जो एसपीएल का शेयर है 14 मिलियन, वो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं और 7 मिलियन अब इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन की टैक्सेबल इनकम बन गई है। ना ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इसकी एक और इनकम भी बताई हुई है एंड दैट इज़ डिविडेंड इनकम 4 मिलियन की। ये करंट टैक्स ईयर में है, पिछले टैक्स ईयर में नहीं थी। और डिविडेंड जो है वो हमें पता है कि फ़ाइनल टैक्स रिजीम में आता है। फ़ाइनल टैक्स रिजीम की इनकम टैक्सेबल इनकम का पार्ट भी नहीं होती। सो हम इसको बस एज इट इज़ मेंशन कर लेते हैं कि डिविडेंड इनकम एफटीआर की इनकम है, टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं होगी। एंड 4 मिलियन अमाउंट विल बी मेंशनड हियर। अच्छा जी, सो एओपी का टैक्सेबल इनकम वर्कआउट हो गया। अब हमारे पास जो बाकी के दो पार्टनर्स हैं, बाकिर और उमर, इनकी वर्किंग्स हम बना लेते हैं। बाकी उम्र के केस में हमें देखना होगा कि इनकी कोई और इनकम तो नहीं है जो सवाल में हमें बताई गई हो। सो सवाल में जो पॉइंट नंबर 2 और 3 है, दैट इज़ अबाउट इनकम्स जो कि बाकिर और उमर ने अर्न की हैं। पॉइंट नंबर सेकंड इज़ अबाउट बाकिर, और इसने क्या अर्न किया है, इसने कैपिटल गेन अर्न किया है 5.2 मिलियन का, जो कि प्रॉपर्टी को बेचने से इसने कमाया है। ना प्रॉपर्टी के केस में जो टैक्स लॉ की प्रोविजंस हैं इस वक्त, ज़रा हम उसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि वो प्रोविजंस क्या हैं। सो प्रॉपर्टी के केस में लेट मी जस्ट मूव टू कैपिटल गेंस। और कैपिटल गेंस में हमने ये पढ़ा कि कैपिटल गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी टैक्स्ड एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, और इसके लिए कुछ अलहदा से रेट्स डिफ़ाइन किए गए हैं। सो वो रेट्स क्या हैं वो भी हमें एग्ज़ाम में गिवन होंगे। अब हमारे जो ये वाला साल है टैक्स ईयर 2023, इसमें ओपन प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट्स, तीन कैटेगरीज बना दी गई हैं और इन तीन कैटेगरीज के लिए अलग-अलग पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से टैक्स रेट्स दिए गए हैं। जो जिस टैक्स ईयर का ये सवाल है उसमें ये कैटेगरीज नहीं थी। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये अगर ओपन प्लॉट है तो अब हम देख लेते हैं कि इसका होल्डिंग पीरियड कितना है। सो मुझे वापस से एक मरतबा जाना पड़ेगा सवाल पे और मैं वहाँ से जाके देखता हूँ कि इसका होल्डिंग पीरियड कितना बनता है। सो अगर 1 जनवरी 2018 से आपने इसको होल्ड करना शुरू किया है और 1 फरवरी 2021 में इसको डिस्पोज ऑफ किया है, तो 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 ये एक साल हो गया। फिर 2019 दूसरा साल, 2020 तीसरा साल, और 2021 के फरवरी में आपने अगर इसको बेचा तो इसका मतलब इट इज़ मोर देन 3 ईयर्स, 3 साल से ज़्यादा का अरसा बनता है जितने अरसे आपने इस प्रॉपर्टी को रखा है। सो 3 साल से ज़्यादा यानी ओपन प्लॉट के केस में इफ़ इट एक्सीड्स 3 ईयर्स बट डज नॉट एक्सीड 4 ईयर्स, तो 7.5% का रेट है जो कि एप्लीकेबल होगा। सो ये रेट्स के बारे में कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, ये आपको एग्ज़ाम में गिवन होते हैं। लास्ट पेज ऑफ योर क्वेश्चन पेपर इज़ एक्चुअली फॉर रेट्स। सो अब हम क्या करते हैं, 5.2 मिलियन इसके ऊपर जो टैक्स का रेट है वो हम लगाएंगे। ये एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के केस में वो जो रेट पर्पसेस के लिए इनकम ऐड करनी होती है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने ये अज्यूम कर लिया है कि ये ओपन प्लॉट है। ये अजम्पशन आपको अब जब सवाल आएगा इस अटैम्प्ट में तो उसमें लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तो एग्जामिनर आपको बताएगा कि वो किस तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी है। ओके दैट्स इट। टैक्स जो प्रीवियस टैक्स ईयर था उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी बाकिर की इनकम की, सो नथिंग विल हैपन हेयर। यहाँ पे एक ही इनकम बताई गई है और वो भी सेपरेट ब्लॉक है, तो सेपरेट ब्लॉक की इनकम्स में हम ट्रेड पर्पज़ के लिए किसी इनकम को ऐड नहीं करते। जो एओपी की शेयर ऐड करना होता है वो हम सेपरेट ब्लॉक के केस में नहीं करते ना। हम उम्र की इनकम देख लेते हैं कि वो सवाल में क्या बताई गई है। सो उम्र के केस में क्वेश्चन टेल्स अस कि आपके पास एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और इसने इसमें से प्रॉफिट अर्न किया है जो कि 6 मिलियन है और 2.5 मिलियन है। और प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों की फिगर्स बताई गई हैं। पिछले साल में 6 मिलियन और इस साल में 2.5 मिलियन। ना ये जो पिछले साल का 6 मिलियन है, पिछले साल में तो एओपी का कोई टैक्सेबल इनकम बना ही नहीं, हमने देख लिया था अभी जब हम एओपी का टैक्सेशन बना रहे थे।
हाँ, इस साल में एओपी का कुछ टैक्सेबल इनकम बना था और पार्टनर्स का शेयर भी बना था। सो इसका मतलब इस साल में हमें रेट पर्पसेस के लिए इस कैलकुलेशन में कुछ अमाउंट ऐड करनी होगी। सो लेट्स डू दिस। सो ये हमारे पास 2 साल हैं। प्रीवियस में 6 मिलियन की ये उसकी इनकम है, बाकी उम्र की सॉरी, और 2.5 मिलियन करंट ईयर में। और जो मेरे पास एओपी का जो शेयर है, जो इनकी इनकम्स में ऐड होना है, वो मैं अब इनकी नॉर्मल टैक्स रिजीम की जो इनकम है उसमें ऐड करूँगा। सो जो एओपी से शेयर ऐड होना है, दैट इज़ 4.2 मिलियन। जो एओपी से अभी हमने डिवीज़न बनाई थी प्रॉफिट्स की, वहाँ से हमें पता चलेगा 4.2 मिलियन था। पिछले साल में तो चूँकि एओपी थी ही लॉस में, तो इसलिए कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं होगा। लॉस कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि वो हमने रिस्ट्रिक्शन पढ़ ली है लॉसेस के चैप्टर में कि एओपी का लॉस कभी भी पार्टनर अवेल नहीं करेगा। सो हम पार्टनर की इनकम में ये ऐड करेंगे, और ये जो इनकम बनेगी इसके ऊपर देखेंगे कि टैक्स स्लैब कौन सा बनता है। सो वो 8 स्लैब बनता है। आपको टैक्स स्लैब जो है वो गिवन होंगे, नॉन सैलरीड पर्सन के टैक्स स्लैब लगेंगे यहाँ पे। सो ये एक टैक्स वर्कआउट हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो टैक्स है और ये जो इनकम है जो एओपी का शेयर शामिल करके है, इससे मैं एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स वर्कआउट करूँगा। यहाँ पे ये काम करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एओपी का कोई शेयर ही ऐड नहीं हो रहा। सो इसलिए आपके 6 बिलियन पे ही जो टैक्स बन रहा है वही उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। सो अब हम रेट की कैलकुलेशन बनाते हैं। ये जो फिगर है हमने इसको डिवाइड कर दिया। सो ये फिगर यहाँ से ले रहा हूँ मैं, और ये वाला फिगर यहाँ से ले रहा हूँ मैं, ठीक है जी। सो मैंने टैक्स को डिवाइड किया है एक्चुअली इनकम से, इनकम के फिगर से, और एक रेट वर्कआउट कर लिया। इस रेट को अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ जो एक्चुअल इसकी इनकम है उसके साथ। सो एक्चुअल जो इनकम है वो 2.5 मिलियन है। इससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा जब इस रेट को, सो आई मल्टीप्लाई दिस फिगर टू गेट दिस। सो ये मेरा एक्चुअली वो टैक्स बनता है। सो ये हमने टैक्स वर्कआउट कर लिया जी, टैक्स ईयर 2023 का, एंड दिस इज़ फॉर प्रीवियस टैक्स ईयर जिसमें कि कोई एओपी का शेयर शामिल नहीं हुआ था। सो दिस इज़ इट। इट्स क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल होगा तो फिर हम उसको कमेंट्स में आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।